जिन्होंने राम की भक्ति की पर धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया। और उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार के कारण दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आयुष मिश्रा। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे सामने आने के बाद आरएसएस ने खुलकर भाजपा को आईना दिखाना शुरू कर दिया है। पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भाजपा की हार और नेताओं के अहंकार को लेकर सवाल खड़े किए, तो वहीं अब आरएसएस के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य इंद्रेश कुमार ने भी लोकसभा चुनाव में भाजपा को मिली शिकस्त को लेकर तंज कसा है। इंद्रेश कुमार ने कहा है कि राम सबके साथ न्याय करते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव को ही देख लीजिए, जिन्होंने राम की भक्ति की लेकिन उनमें धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया, लेकिन जो उसको पूर्ण हक मिलना चाहिए था, जो शक्ति मिलनी चाहिए थी, वो भगवान ने अहंकार के कारण रोक दी। अभी इस 2024 में भी राम राज्य का विधान देखिए, लोकतंत्र के पर्व में कैसा है। जिन्होंने राम की भक्ति की पर धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया। और उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार के कारण दिया। जिन्होंने राम का विरोध किया, उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं दी, सब मिलकर भी नंबर 1 नहीं बने, नंबर 2 पर खड़े कर दिए। इसलिए प्रभु का न्याय बड़ा विचित्र नहीं है, बड़ा सत्य है, बड़ा आनंददायक है। इसलिए जिस पार्टी ने भक्ति की, अहंकार आया, उसको 241 पर रोक दिया, पर सबसे बड़ी बना दी। जिनके अंदर राम की अनास्था थी, अश्रद्धा थी, और उनको सबको मिलकर 234 पर रोक दिया। कहा तुम्हारी अनास्था का यही दंड तुम्हें है कि तुम सफल नहीं हो सकते। गौरतलब है कि बीते गुरुवार को इंद्रेश कुमार जयपुर के कनौता में राम रथ अयोध्या यात्रा दर्शन पूजन समारोह को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने बयान दिया। हालांकि उन्होंने अपने बयान में किसी पार्टी का नाम नहीं दिया, लेकिन उनका इशारा साफ तौर पर पक्ष और विपक्ष की तरफ संकेत दे रहा था। इसी के साथ इंद्रेश कुमार ने अयोध्या में भाजपा के प्रत्याशी लल्लू सिंह की हार पर भी तंज कसते हुए कहा कि जो राम की भक्ति करे फिर अहंकार करे, जो राम का विरोध करे उसका अकल्याण अपने आप हो गया। लल्लू सिंह ने जनता पर जुल्म की तो राम ने कहा कि 5 साल आराम करो, अगली बार देखेंगे। राम भेदभाव नहीं करते हैं, राम सजा नहीं देते हैं, राम किसी का बिगाड़ नहीं करवाते, राम सबको न्याय देते हैं, देते रहेंगे और देते रहे थे। राम सदा न्याय प्रिय थे और रहेंगे। इसलिए जो राम की भक्ति करे तो निरअहंकार करे, और जो राम का विरोध करे उसका अकल्याण अपने आप है, प्रभु नहीं बिगाड़ते। इसलिए लल्लू सिंह, उसने जनता के ऊपर जुल्म किए थे। राम जी ने कहा थोड़ी देर 5 साल विश्राम कर ले, अगली बार देख लेंगे तेरा भी क्या करना। इसलिए राम भेदभाव नहीं करते हैं, राम सजा नहीं देते हैं, राम किसी का विलाप नहीं करवाते हैं, राम सबको न्याय देते थे, देते हैं, देते रहेंगे। राम सदा न्याय प्रिय थे, रहेंगे। इंद्रेश कुमार से पहले आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने भी नागपुर में एक कार्यक्रम में कुछ दिनों पहले लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर कहा था कि एक सच्चे सेवक में अहंकार नहीं होता और वो गरिमा बनाए रखते हुए लोगों की सेवा करता है। उन्होंने इशारों पर क्या कुछ कहा था, वो सुनिए। जो सेवा करता है, जो वास्तविक सेवक है, जिसको वास्तविक सेवक कहा जा सकता है, उसको कोई मर्यादा रहती है, वो मर्यादा से चलता है। काम करते सब लोग हैं, लेकिन कार्य करते समय मर्यादा का पालन करते हुए उसको करना। जैसा तथागत ने कहा है, कुशलस्य उपसंपदा, अपनी आजीविका, पेट भरने का काम सबको लगा ही है, करना ही चाहिए। अपने शरीर को भूखा नहीं रखना है, परंतु करते समय कुशलस्य उपसंपदा है, कौशल पूर्वक, यानी उपजीविका के कार्य में उत्कृष्टता जैसे उस शब्द से निर्देशित होती है, वैसे ही वो कार्य करते समय दूसरों को धक्का नहीं लगना चाहिए, ये मर्यादा भी उसमें निहित है। तो ऐसी मर्यादा रख के हम लोग काम करते हैं,
काम करने वाला उस मर्यादा का ध्यान रखता है, वो मर्यादा ही अपना धर्म है, वो मर्यादा ही अपनी संस्कृति है, जो महाराज जी ने अभी बहुत मार्मिक कथाओं से थोड़े में बताई, पूरी बताई। उस मर्यादा का पालन करके जो चलता है वो कर्म करता है, लेकिन कर्मों में लिप्त नहीं होता, उसमें अहंकार नहीं आता कि मैंने किया, और वही सेवक कहलाने का अधिकारी रहता है। तो वहीं अब आरएसएस के नेताओं के बयान पर शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा की हार की वजह अहंकार था। भाजपा ने कहा कि रावण अहंकारी था, इसलिए भगवान राम ने उसका वध किया। आज वही अहंकार राम के नाम पर चल रहा था। जनता ने अहंकार को रोक दिया, पूरी तरह से पराजित नहीं हुआ है। वो काम अब आरएसएस को करना पड़ेगा। देखिए संजय राउत ने और क्या कुछ कहा। सरसंघ चालक मोहनराव भागवत जी ने भी यही बात कही कि लोक सेवक को अहंकार नहीं होना चाहिए, लोक सेवक को अहंकार नहीं होना चाहिए। लेकिन 10 साल में हमने देखा इस देश में सिर्फ अहंकार ही अहंकार है। अहंकार है, ईर्ष्या है, बदले की राजनीति है, मिसयूज ऑफ पावर है, और ये सब बीजेपी की मातृ संस्था आरएसएस देखता रह गया। 10 साल में हम सभी लोगों ने आरएसएस से बहुत उम्मीद रखी थी कि आरएसएस के लोग, प्रमुख लोग निर्भयता से सामने आएंगे और ये बदले की अहंकार की राजनीति को रोकने की कोशिश करेंगे। ये इस देश की जनता की उम्मीद थी, हमारे जैसे जो विपक्ष के लोग हैं उनकी भी उम्मीद थी, लेकिन ये नहीं हुआ। जब आपातकाल आया था 1975 में इंदिरा जी ने, तो बाला साहेब देवरस आरएसएस के सरसंघ चालक थे, और सरसंघ चालक ने उस तानाशाही को उस वक्त विरोध किया था और उनको जेल में डाला गया था। यह हम भूल नहीं सकते। इस देश के लोकतंत्र बचाने में आरएसएस के कुछ नेताओं का हमेशा योगदान रहा है, वो जेल भी गए हैं। लेकिन 10 साल में हमने बहुत विपरीत देखा। जरूर अहंकार को अगर किसी ने रोका है, वो जनता ने रोका है। अहंकार की राजनीति को जनता ने रोका है। हमें यह अपेक्षा है आरएसएस से, आने वाले दिनों में आपका यही रुख रहेगा, और जो सत्ता पर बैठा है अहंकार की शिरोमणि, आप उनको जल्दी ही उस सत्ता से दूर करने की कोशिश करेंगे। हमें विश्वास है कि आप ये कर सकते हैं। वैसे ये भी देखा गया है कि अतीत में आरएसएस ने हमेशा भाजपा का समर्थन किया है, लेकिन कुछ अवसरों पर वो अन्य दलों का भी समर्थन देने के मामले में लचीला रहा है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि संघ का मानना था कि इससे उस समय देश को मदद मिलेगी। इसी संदर्भ में आरएसएस ने 1980 में कांग्रेस का समर्थन किया था, क्योंकि जनता पार्टी के असफल प्रयोग के कारण उसके अस्तित्व पर संकट मंडरा रहा था। तो वहीं अब लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद जिस तरह से भाजपा को झटका लगा है और भाजपा बहुमत से दूर रह गई है, उसके बाद से भाजपा और आरएसएस के बीच का मतभेद खुलकर सामने आने लगा है, जो आने वाले समय में भाजपा के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। तो देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। तब तक के लिए बने रहिए 4PM के साथ। धन्यवाद।